नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनने के बाद अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो एक मिसाल बनकर उभरी है, जिसकी अब चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथ ही एनसीआरबी ने भी प्रदेश सरकार के सुशासन पर अपनी मुहर लगा दी है और ये इसलिए भी हो पाया है कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश के अपराधियों की कमर तोड़ दी है। सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार का अपराधियों पर ऐसा चाबुक चला कि प्रदेश में 66 महीनों में अपराधियों की 4000 करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, जिसमें अतीक अहमद की 559 करोड़ की संपत्ति तो मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में अगर जोन के हिसाब से देखा जाए तो गोरखपुर जोन सबसे ज्यादा 593 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त हुई। इस तरह की कार्रवाई में जहां गोरखपुर टॉप जोन बना तो कमिश्नरेट में कानपुर टॉप पर रहा। कानपुर कमिश्नरेट में कुल 792 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त हुई। वहीं लखनऊ में 34 मामलों में 579 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। अब हम आपको संपत्तियां जब्त करने के मामले में जोन के हिसाब से बताएंगे कि किस जोन में कितनी संपत्तियां जब्त की गई। आगरा जोन की अगर बात करें तो वहां पर 193 मामलों में 333 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। वहीं प्रयागराज जोन में 181 मामलों में 331 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। वहीं बरेली में 301 मामलों में 218 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। गोरखपुर में 284 मामलों में 593 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। कानपुर में 216 मामलों में 348 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। वहीं लखनऊ में 577 मामलों में 470 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। उसके साथ ही मेरठ में 269 मामलों में 417 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। वाराणसी में 748 मामलों में 406 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। अब जब बात जोन की हुई है तो हम आपको यूपी के कमिश्नरेट का भी आंकड़ा बताते हैं कि किस कमिश्नरेट में कितनी कार्रवाई हुई। अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर में 14 मामलों में 792 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। वहीं अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ के 34 मामलों में 579 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। वाराणसी में 33 मामलों में 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में 87 मामलों में 229 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। इसके साथ ही इनाम घोषित अपराधियों के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में कितने इनाम वाले अपराधी घोषित किए गए हैं। 25,000 तक के इनाम वाले अपराधी कुल 12,811 हैं। वहीं अगर बात करें 25 से 50,000 तक के इनाम वाले कुल अपराधी 1317 हैं। इसके साथ ही 50,000 से अधिक वाले कुल अपराधी 150 अपराधी हैं। इनाम वाले अपराधियों की संख्या तो हमने आपको बता दी। अब हम आपको उन माफियाओं के बारे में भी बताते हैं जिनका कभी बड़ा रुतबा हुआ करता था, लेकिन इस सरकार में उनकी एक नहीं चली। माफियाओं की अवैध संपत्तियों के जब्त करने की बात करें तो अतीक अहमद की 959 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। वहीं देवेंद्र सिंह की 111 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। यशपाल तोमर की 94 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई तो दिलीप मिश्रा की 32 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई। वहीं ध्रुव सिंह की 20 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई। अनुपम दुबे की 19.4 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। वहीं सुनील लाठी की 12 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और सुशील मुंज की
3.45 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। अब इन आंकड़ों से ये बात तो स्पष्ट तौर से कही जा सकती है कि प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जमकर चाबुक चलाया, वो भी बिना किसी भेदभाव के। यही कारण भी बना सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी का। अब भले ही विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करता रहा हो, लेकिन आम लोगों की तरफ से सरकार को इसका समर्थन मिलता रहा है और वो मतदान के समय भी नजर आता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।